लक्ष्मण नापा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रतिया से टिकट मांग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के वफादार सिपाही रहे हैं, कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, मगर उनकी टिकट कल रात काट दी गई। सूची में उनको जगह नहीं मिली, जिसके बाद लक्ष्मण नापा जी ने इस्तीफा दे दिया। सर, क्या कारण रहे? देखो, मैंने 2014 में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में महेंद्रगढ़ में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। उस टाइम भी लास्ट पैनल में मेरा नाम था 2014 में। 2014 में मेयर बलदेव ग्रोहा जी हैं, दोनों का नाम था, लेकिन उस टाइम भी यही सुनीता दुग्गल जब बाहर से टिकट लेके आ गई थी, तो हमने 5 साल पार्टी में उस टाइम काम किया। 2019 में फिर मुझे ये सांसद बन गई और उसके बाद मुझे टिकट मिला तो मैंने चुनाव लड़ा, और जो 1977 में ये भारतीय जनता 77 में ये सीट बनी थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये सीट नहीं जीती, और मैं पहला विधायक जो हूँ वहाँ से जीता हूँ। और मैंने जनता की सेवा की है, लोगों के बीच में रह के। और मैं घुमंतू जाति से आता हूँ, ओड समाज से आता हूँ, और एक टिकट जो भारतीय जनता पार्टी ने दी थी और मैंने वो जीती थी। और एक अब इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटों में, जितनी 67 सीटें डिक्लेयर हुई हैं, ओड समाज को एक भी टिकट नहीं दिया। तो बड़ा रोष है इसमें हमारे समाज में कि एक सिटिंग विधायक जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, जितने इतने विकास के कार्य वहाँ किए हों, रतिया के अंदर आप देखेंगे जाके तो कितने विकास के कार्य किए हैं मैंने, लेकिन एक किसी को ओबलाइज करने के लिए टिकट दे दिया गया, तो बड़ा रोष है, समाज में भी रोष है, और मैं भी बड़ा हतोत्साहित हूँ। आप आहत हैं, वो तो आपके इस्तीफा से मालूम चल गया, मगर सुनीता दुग्गल को खुशी है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि शायद उनको मौका मिलेगा, क्योंकि लोकसभा में उनकी टिकट कट गई थी। अब आपने क्या निर्णय लिया है? पार्टी से नाराज़गी को किस तरीके से अब जाहिर करेंगे, जो कि इस्तीफा तो दे दिया मैंने है? इस्तीफा दे दिया, और हम जबकि मैं एक सिटिंग विधायक होते हुए, तो मेरे नाम पे विचार तक नहीं हुआ पार्टी ने किसी, जो हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं, नायब सैनी जी हैं, या किसी ने कोई हमारी पैरवी नहीं की। तो फिर हम उस पार्टी में अब रह के क्या करेंगे? तो हमने यही सोचा कि इस पार्टी में अब हमारा कोई है नहीं, भी एक जिनका सांसद का टिकट कट चुका है, तो अगर मतलब इनकी अच्छी इतनी तो सांसद चुनाव लड़ाना चाहिए था ना इनको। तो लेकिन एक मतलब ला के जो एक सिटिंग विधायक जो विनिंग सीट थी, और उस पर इन्होंने पार्टी ने गलत फैसला किया है। तो मैं यही कहूँगा कि अब आगे जो भी मेरे समर्थक, जितने मेरे साथी सरपंच हैं, लगभग 70 से 80 सरपंच मेरे साथ हैं, जितने भी कार्यकर्ता अभी यहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं, और शाम को माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और 10 साल सीएम रहे हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और जो भी पार्टी मैंने पहले भी जहाँ भी मैं रहा हूँ, जिस पार्टी में, मैंने अपने दिल से सेवा की है, और घुमंतू जाति से आता हूँ, तो मेरा एक है कि मैं इन जाति के लोगों को, जो कि बिल्कुल वंचित समाज है, और हम यही चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी भी विचार करेगी हमारे जैसे जो वंचित समाज के लोग हैं, ओड समाज है, बाजीगर समाज है, ऐसी 32-33 जातियां हैं, घुमंतू जातियां, जिनकी 10% जनसंख्या यहाँ हरियाणा में है, और उनको भी सरकार में प्रतिनिधित्व मिले। और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो ओड समाज का जो मैं एक विधायक था, उनको टिकट नहीं दिया, तो बड़ा रोष है। जिनके लिए जीतना चाहते थे, अब उनसे लड़ना होगा। नहीं, लड़ाई नहीं है, जहाँ रहे हैं वफादारी से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक स्वयंसेवक, राष्ट्रीय उसका आरएसएस का स्वयंसेवक रहा हूँ, प्रथम वर्ष शिक्षित रहा हूँ, मेरा परिवार सारा रहा है। मैंने एक बात कही नायब सैनी जी को, और मैंने मोहनलाल बड़ोली जी को भी, हमारे में कमी तो निकालो आप भी। लक्ष्मण नापा, ये तेरे में कमी रही, एंटी इनकम्बेंसी जिसको हम बोलते हैं, जिसके साथ 70 से 80 सरपंच खड़े हों, मुश्किल हालात में खड़े हों, कितना सरपंचों का आंदोलन चला आपने देखा, लेकिन मेरे साथ आज भी खड़े हैं, आज वो मेरे साथ यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। तो मैं कहा मुझे एक कारण तो बताए ना, मुझे कोई कारण नहीं बताया गया। अगर मैं ये पूछूं कि क्या जिस तरीके से लॉबी पॉलिटिक्स होती है, तमाम नेता अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की प्राथमिकता में जुट जाते हैं, जिसका जितना जैक होता है उसको इतना मौका मिलता है, ऐसे में कहीं कसर रह गई? ये तो दिख ही रहा है। तो हम तो यहाँ आपके वहाँ हल्के में काम कर रहे थे,
और जो यहाँ लॉबिंग कर रहे थे वो टिकटें ले गए। अब देखो, अब ये 67 टिकटें बांटी हैं, तो कहीं नहीं लग रहा अभी ये कोई सही लिस्ट आई है। आपकी पैरवी किसी ने नहीं करी, मेरा आपका मुझे पक्ष यही किसी देखा ने? कि मेरी पैरवी किसी भी मेरे सीनियर साथी ने, सीनियर लीडर जो हमारे हैं, मनोहर लाल जी हैं, नायब सैनी जी हैं, मोहन बड़ोली जी ने, किसी ने भी मेरी पैरवी नहीं की। अब कांग्रेस शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, तो क्या अब रतिया से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से? देखो, हम कांग्रेस में शामिल होंगे, और उसके बाद अगर कांग्रेस पार्टी मेरे पे विचार करती है, उन्हें लगता है कि लक्ष्मण नापा एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है और मेरे ओड समाज को कहीं प्रतिनिधित्व देना चाहती है, तो एक ओड समाज को अगर एक हमारी टिकट मिलती है तो वो रतिया सीट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी कि बहुत बड़ा वोट बैंक, जहाँ डिसाइडिंग 10 से 15 विधानसभा ऐसी विधानसभा है जहाँ से ये वोट हमारा डिसाइड। एमएलए भी हैं। ये तो है ही, सिटिंग एमएलए, गांव के सभी गांवों की पंचायत सरपंच मेरे साथ हैं, और बहुत से जो शहर के जो लोग हैं, मौजूद लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, और है, तो जनता का साथ है। अगर पार्टी मौका देगी तो ठीक है, नहीं तो पार्टी में रहकर सेवा करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे लक्ष्मण नापा को, रतिया से टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दी, इस्तीफा दे दिया, और अब देर शाम कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।